हम लोग का काम का दाम मिलेगा तब भी हम लोग खैर का पानी पिएंगे, अन्यथा हम सरकार की बात को मानने के लिए तैयार तक भी करने के लिए तैयार हैं। अगर यदि सरकार हमारा मांग पूरी नहीं की तो हम उसको कुर्सी से उतार के रहेंगे। आज के पेपर में बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस बार इनको अगर हमारी सेविका को 10,000 प्रोत्साहन राशि नहीं दिए तो इनको तख्ती से उतारने का काम बिहार की हमारी सेविका। तो हम लोग रोड जाम करेंगे, कार्यालय में ताला बंद करेंगे, जहाँ चक्का जाम करेंगे, जो बनेगा। जहां हम खड़े हैं हमारे बगल में एक बैनर भी टंगा हुआ है और इस बैनर में आप पढ़ रहे होंगे बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ, यानी कि आंगनवाड़ी संघ जो है आज पटना जिला के नवतपुर प्रखंड के प्रांगण में धरना पे हैं। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे ये संख्या जो है सहायिका और सेविका का बढ़ते जा रहा है और ये 9 अक्टूबर से कंटिन्यू अनिश्चितकालीन धरना पे है। इनका मांग क्या है और इनके मांग को लेकर के सरकार अपना सोच क्या बना रखी है और सरकार का नीति क्या है इनके प्रति, इनका मांग क्या है और सरकार इनसे मांग को लेकर के कितना नारुष्ट हैं या खुश हैं। अब हम यहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, हम उनके नेतृत्व करने वाले ये हैं और हमें अब इनसे बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? माधुरी कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष नौबतपुर। आप जो संघ की लड़ाई कर रहे हैं और अभी प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में हैं, आपके साथ बहुत सारे कर्मी भी हैं, क्या मांग है आपका? हमको 5 सूत्री मांग है जो सरकार हम लोग को अविलंब दे और नहीं देने पर हम लगातार हड़ताल में रहेंगे। अगर जो हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जो धमकी दे दे के लेटर निकाल रहे हैं उससे हमारी सेविका को कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अब हम लोग बहुत धमकी देने से या उनके रंग रवैया था कि आश्वासन दे के हम लोग से हड़ताल तोड़वा लेते थे। अब हम लोग पूरे बिहार नहीं पूरे भारत इस लड़ाई में शामिल हैं और हम अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे, क्योंकि हम लोग को एक भी मांग नहीं, हम लोग जन्म से लेके मृत्यु तक सारा काम करते हैं जो कोई नहीं कर पाता। कोरोना काल में बड़े बड़े डॉक्टर भी रिफ्यूज कर रहे थे और उस हालत में हम लोग काम किए हैं और अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुनी जाती। एक शिक्षा मित्र और जो टोला सेवक है उनको आज दुगना कर दिया गया और हम लोग को एक चटाने वाला काम करता है आज 5 साल से 7 साल से वही 5950 रुपया पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हम सरकार से ही पूछना चाहते हैं क्या 5950 रुपया में किसी का घर परिवार चल सकता है? ये सरकार हमको जवाब दे। हम यही रवैया पर अभी तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। हमारी सेविका को चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक दिन का हम लोग 10 तारीख का भूख हड़ताल भी रखे थे, अब जो नहीं सुनती है सरकार तो हम लोग रोड जाम करेंगे, कार्यालय में ताला बंद करेंगे, जहाँ चक्का जाम करेंगे, जो बनेगा हम लोग करते रहेंगे। लेकिन हम लोग अपनी भारती से डरने वाले नहीं है। ये बात सुन लीजिए। आपके प्रखंड में आपके सहयोग करने वाले कितने कर्मी हैं? हम लोग ऐसे 3 नेता हैं और 4 हैं कर्मी आपके साथ जो 400 की संख्या में आप ये धरना में हम 400। आपका जो संघ है, जिस संघ के बैनर तले आपकी लड़ाई जारी है, ये बिहार में सक्रिय है? सक्रिय है। कितने जिला में ये सक्रिय है? हम लोग 13 जिला में काम कर चुके हैं। सभी जिला में, मतलब कि ऐसे भारत वर्ष में इसका लड़ाई है, लेकिन हम जिस बैनर तले हैं वो 13 जिला में हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा धमकी देने की क्या बात आई सामने? सरकार द्वारा धमकी देने की बात आई है कि अगर जो 16 तारीख तक आप हड़ताल को नहीं तोड़ती हैं तो हम पोषाहार को किसी दूसरे के थ्रू बंटवा देंगे। तो बंटवा दीजिए, हम लोग को पोषाहार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को मानदेय बंद करो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू कुमारी। संघ में आपका दायित्व क्या है? संघ में आप क्या हैं?
संघ में मैं प्रखंड में सचिव हूं और जिला में जिला अध्यक्ष हूं, पटना जिला अध्यक्ष मंजू। आपकी जो लड़ाई सरकार से चल रही है संघ को लेकर के, उसमें सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को मैं ये कहना चाहती हूं कि बार बार सरकार हमारी सेविका के साथ छलने का काम कर रहा है, तो सरकार को मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूं कि पिछले साल जैसा छलने का काम नहीं करो और हम लोग छलने नहीं देंगे, डटे हैं, डटे रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगा। देने के लिए इस बार हमारी बिहार की पूरी सेविका सक्षम है, कारण कि जो पटना का धड़कन कहलाता है डाक बंगला चौराहा, वहां पर हम लोग तिप्ती धूप में पिछला साल दिए थे 2 दिन का धरना, 8 घंटा धरना दिए। 8 घंटा के बाद सरकार के झांसा में आकर और हम लोग धरना समाप्त कर दिए। हुआ क्या नतीजा? 20 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2022 को वार्ता हुई सरकार के साथ। 18 समस्या पर समाधान करने का बोला गया कि निर्गत कर देंगे लेटर, जो आज तक शून्य है। तो फिर मैं 2023 के फरवरी में सांकेतिक हड़ताल की, 1 दिन का उनको जगाया कि आप ऐसा नहीं करते हो तो हम लोग हड़ताल में अनिश्चित के लिए जाएंगे। 2 माह का टाइम बताए। अब मैं आपके चैनल से बता देना चाहती हूं कि क्या आपका 2 माह का टाइम देने के बाद आपको बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रांतीय हमारे नेतृत्वकर्ता 4 माह का समय दिया। अब आप क्या करना चाहते हो, जो बताना होगा। हमारी सेविका इस बार बिहार सरकार से 10,000 प्रोत्साहन राशि लेकर रहेगी। और ये जो बोले हैं, इनका जो मैनिफेस्टो में था कि जब हम जीतेंगे तेजस्वी यादव तो सेविका का मानदेय दोगुना करेंगे। तो हम इनसे जानना चाहती हूँ, कहाँ गया तुम्हारा ये झांसा में लाकर इस बार माफ करने वाली हमारी बिहार की सेविका नहीं है। तख्ता बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस बार इनको अगर हमारी सेविका को 10,000 प्रोत्साहन राशि नहीं दिए तो इनको तख्ती से उतारने का काम बिहार की हमारी सेविका करेगी। माध्यम से यह भी बता देना चाहती हूँ कि इस बार धमकी से हमारी सेविका नहीं डरेगी, क्योंकि कल ये नोटिस निकाले हैं हिंदुस्तान में कि ये जो पोषाहार है इसके लिए 300 दिन चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो मैं ये कहती हूँ कि क्या आपने नहीं ये देखा कि सर्वोच्च न्यायालय का ये भी आदेश है कि सेविका का ग्रेजुएटी का दर्जा दिया जाए? कहाँ हो ये भी निकालो हिंदुस्तान में कि ग्रेजुएटी का दर्जा कब दे रहे हो, और नहीं तो तुम्हें तो हम लोग इस बार तख्ती से उतारने का काम पूरे बिहार की सेविका करेगी। आप कहाँ के सेविका हैं? मैं रघुनाथपुर भेलोड़ा की सेविका हूँ, इमराहीपुर पंचायत के। आपकी जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई का क्या कारण है? सरकार से लड़ाई जो आपकी चल रही है, ये किस लिए? सर, ये इसलिए चल रही है कि जो हम लोग काम करते हैं उसका हम लोग का समान वेतन नहीं मिलता है। हम लोग का मानदेय दिया जाता है जो कि अतघोर है। जो मानदेय हम लोग को मिलता है उसमें हम लोग का बाल बच्चा का किसी का पालन पोषण नहीं होता है। और काम जो है 24 घंटा का काम है, जिसमें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक, हम लोग रात तक अपना बाल बच्चा का छोड़कर काम कर रहे हैं। ये महंगाई में 6,000 रुपये में हम लोग का बाल बच्चा का क्या होगा? अभी सरकार हम लोग को कह रही है कि आप लोग को मानदेय नहीं देंगे, वेतन आपस आइए। हम लोग को ये दिया जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है कि हम लोग का पोषाहार है जिसके द्वारा हम दे देंगे, लेकिन पोषाहार पर हम लोग कितना दिन पोषाहार के पीछे हम लोग दौड़ते चलेंगे। आपका मांग क्या है सरकार से? मांग हम लोग ये है कि 24,000 हम लोग को सरकार वेतन करे, मानदेय नहीं चाहिए हम लोग को, वेतन चाहिए। मेरा नाम मंजू कुमारी है, हम तिलकपुरा से हमारा सेंटर है, नौही पंचायत से हैं। आप सरकार के खिलाफ धरना क्यों दे रहे हैं? हम सरकार के खिलाफ धरना इसलिए दे रहे हैं कि सरकार हम लोगों को मानदेय के रूप में 5900 रुपया देती है। इसमें हम लोगों का पालन पोषण नहीं हो रहा है चिलचिलाती महंगी में। हम इसलिए धरना दे रहे हैं कि वो हमको वेतनमान करे, मानदेय देना बंद करे, और हम लोगों से बहुत कड़ा काम लिया जाता है, उसके जगह पर हम लोगों का दाम बहुत कम है। इसी खिलाफ में हम धरना कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो आप क्या करिएगा?
हम अपना आत्महत्या तक भी करने के लिए तैयार हैं। अगर यदि सरकार हमारा मांग पूरी नहीं की तो हम उसको कुर्सी से उतार के रहेंगे। आज के पेपर में धमकी दिया है कि सेवकाओं का चयन रद्द कर दिया जाएगा अगर यदि हड़ताल नहीं तोड़ती है। तो ऐसा नहीं हो कि बिहार सरकार और राज्य सरकार दोनों को हम लोग में इतना है कि गद्दी से उतार देंगे। वो हमारा चयन क्या रद्द करेगा? सरकार सोचे विचार करे, हम गरीबों पर अत्याचार करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेणु कुमारी है। मैं जिला सचिव सह कोषाध्यक्ष नवलपुर प्रखंड। आपकी जो लड़ाई चल रही है सरकार से, सरकार के खिलाफ, इसका मूल्य कारण क्या है? मूल्य कारण यही है कि हाँ, बार बार हम लोग को यही कहा जाता है सरकार के द्वारा कि आपको हमने मानदेय पर ही लाया था। तो जिस समय हमने 91 चाहे 75 से काम सेविका कर रही थी पहले से लोग, तो मान लिया कि तक काम नहीं था, जो माने उतना काम था उतना से अपने स्वयं लोग आया था खुशी से। मगर जैसे जैसे बढ़ते महंगाई में काम हम लोग से इतना लिया जा रहा है कि एक क्लर्क की रानी भी इतना काम नहीं कर सकता है। जैसे ब्लॉक का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, जन्म मृत्यु दर घटाना हो, कुपोषण भगाना हो, मलेरिया फालेरिया पोषण ट्रेकर, जितना काम है ये पूछा जाए कि आप क्या नहीं करती हैं। हम लोग इतना काम करते हैं जिसका गिनती भी नहीं हो सकती है। तो ऐसा भी तो है कि अगर जो सरकार अपना योजना चला रही है तो वो योजना के चलाने के एवज में जब आप और आपकी टीम काम करती है तो उसके लिए अलग से भी पैसा दिया जाता होगा। कुछ नहीं, अलग से देना हो तो अलग नौकर खरीद लें। हम क्यों करेंगे उनका काम? हम उनका काम करेंगे तो वाजिब मुआवजा मिलेगा तब भी करेंगे। एक टीचर को इतना वेतन दिया जाता है, वो भी जनगणना करता है। एक टीचर BLO उसका वेतन दिया जाता है तो वो भी BLO का काम करता है। अब मैं आंगनबाड़ी 2 रुपया में क्यों करूंगी? नहीं करूंगी उनका काम। तो BLO या जनगणना वाले जो काम होता है उसमें उनको तो साइड से पैसा दिया जाता है, उनका कुछ है चार्ज सरकार के द्वारा वो उनको मुहैया किया जाता है वेतन के अलावा। वो दूसरा मजदूर ले ले, हमारी आंगनबाड़ी सेविका नहीं करेगी, हम नहीं उनका काम करेंगे। हम इतने पैसे में उनका काम नहीं करेंगे पूरे दिन। पूरे एक मजदूर का एक मजदूरी है 400 से 500 रुपया। हमको क्या मिलता है? मात्र 5,950। इसमें हम काम नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम लोग का काम का दाम मिलेगा तब भी हम लोग खैर का पानी पिएंगे, अन्यथा हम सरकार की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये लड़ाई कब तक आपका जारी है? सरकार से आपका मूल्य मांग क्या है? जब तक मेरी सांसें रहेगी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमारी सांसें रहेगी, धड़कनें चलती रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। जब तक बिहार सरकार हमारी 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि नहीं देती है, हमको बिहार राज्य सरकार वेतनमान नहीं करते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी जब से आप धरना पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन लिखा हुआ भी है और जहां तक के कंटिन्यू धरना आपका जारी है, अगर ये रवैया को देखते हुए सरकार आपकी बात एकदम नहीं मानेगी तब आप क्या करेंगे? तब हम लोग जिस तरह डाक बंगला का इतिहास बना दिए थे उसी तरह से हमारी पूरे बिहार की सेविका सचिवालय, आपके यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, सबके दरवाजा हम लोग घेर के रखेंगे और निकलना मुश्किल कर देंगे। उनको कुछ न कुछ बोलना ही होगा। जिस तरह से चुनाव का समय आ गया है नजदीक और चुनाव में पार्टी बेसिस पे नेता अपना प्रचार प्रसार के लिए वोट के लिए आते हैं, इस समय अगर आपकी मांग को पूरी नहीं किया जाता है और वो आएंगे तब आप और आपका संघ क्या करेगा? हमारी संघ तो इतना मन बनाए हुए हैं कि सारा लोग एक तरफ, हमारे बिहार की सेविका एक तरफ, हम लोग सब लोग मन बना लिए हैं कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो उनको हम लोग। मैं विनीता कुमारी चेसी पंचायत की सेविका हूँ। धरना पे आप बैठे हुए हैं, जिस मुद्दे पे आप बैठे हुए हैं, क्या आपको उम्मीद है कि सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? जी मुझे तो उम्मीद है, लेकिन उम्मीद भी नहीं भी है, लेकिन इतना तो विश्वास है कि अगर सरकार भी साथ नहीं देगी, हम लोग इतनी सेविका हैं कि इतना हम लोग मजबूर कर देंगे कि उनको करना ही करना होगा।
वो भी कितनों धमकी दें या डराएं, लेकिन हम लोग वापस नहीं काम पे जाएंगे। जैसे हम लोग धरना जो चल रहा है हड़ताल वैसे ही जारी रहेगा निश्चित काल। जब तक वो नहीं अपनी बात को मानेंगे तो हम भी उनकी बात नहीं मानने वाले हैं। धमकी आने लगा? जी, क्या धमकी रहा सरकार का? सरकार की आ रही है कि धरना से मतलब हम लोग को धमकी दिया गया है कि 16 अक्टूबर को अपना कार्यस्थल पे दोबारा अपना जैसे जो काज कर रही थी उधर से निदेशक से आया है, हम लोग को ऑफिस से भेजा रहा है व्हाट्सएप पे, लेकिन फिर भी उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के द्वारा कराए गए कार्य का भी पैसा बकाया है क्या? जी हाँ, 2 साल से है मानदेय और मकान किराया ये सब है। एक और है मुझे बोलनी है, जो हम लोग का एक और काम दिया गया पोषण ट्रैकर, ये 2-3 साल पहले कोरोना के समय से उसे मोबाइल में इतना खराब हम लोग को मिला कोरोना का पहले 2019 दिसंबर में कि मोबाइल पर कोई भी कुछ भी काम नहीं होता है। फिर भी यहाँ से धमकी हम लोग को मिलता है कि काम करना ही करना है सेवका, लेकिन बेचारी मजबूरी क्या करे, अपना घर से पैसा लगाकर मोबाइल खरीद कर काम कर रही है, समय पर रिचार्ज करने के लिए भी नहीं मिलता है अपना। लेकिन डरी इतना ना, हम लोग को डराया जाता है कि हम लोग इतना कमजोर हैं कि डर से ही अपना किसी तरह पैसा रही है बगल से भी लेकर किसी से भी लेकर उस पर रिचार्ज करा के काम करते ही हैं। तो सरकार तो एक तरफ कहती है कि महिला, बेटी और बहू के लिए उत्थान की बात कहती है, सरकार करती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग तो जितना भी हैं सब महिला ही हैं, तो मांग को लेकर के सरकार का क्या नीति है? बस सरकार सिर्फ दिखाने के लिए बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, लेकिन ऐसा है नहीं। उनके हम लोग को तो नजरिए में ऐसा नहीं है कि महिला को कुछ प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कुछ दे रही है, कुछ कर रही है। हम लोग को सिर्फ शुरू से ही दबाया जा रहा है, आज भी हम लोग को दबाया ही जा रहा है। काम को लेकर के जब प्रेशर बनाया जाता है विभाग के द्वारा, उस समय क्या महसूस करते हैं? महसूस तो करते हैं कि करे भी नहीं, फिर भी लगता है कि नहीं, अब जो इसमें आए हैं तो नहीं करने से भी जो भी हम लोग का जीविका है वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो डर के ही, लेकिन फिर भी डर से हम लोग करते ही हैं, काम करना ही पड़ता है। कब तक के आपका ये संघर्ष जारी है? हम लोग का अभी तो अनिश्चित काल के लिए है, जब तक हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, जब तक हम लोग की सरकार मेरी मांगे पूरा नहीं करती है, जब तक हम लोग अभी धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। जो ये संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब सरकार बात करती है कि महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण की पोल आज ये सभी महिला खोल कर रख दिए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है और इनकी मन की बात को सुनाया जा रहा है। ये अपने बैनर तले खड़े होकर और बैठकर अपनी बात को रखें और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ इनकी लड़ाई जो है वो पूरे जोरदार है। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो ईंट से ईंट बजाने का क्षमता ये रखे हुए हैं और इनका कहना है कि आने वाला जो चुनाव है वो सरकार को हम बता देंगे कि नारी सशक्तिकरण में कितना दम है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका में कितना दम है। सरकार को मजबूरन हमारे कदमों पे झुकना पड़ेगा, हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आज ये प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में हैं, कल विभागीय जितने भी दफ्तर हैं उसमें ताला लगाएंगे, सड़क पे उतरेंगे, सड़क से लेकर के राजधानी के विभिन्न मार्ग पे जाएंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन करेंगे। इतना तक के सहायिका सेविका हमारे चैनल के माध्यम से बोल भी चुके हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार सहायिका सेविका की बात नहीं मानती है तो उन्हें महंगा पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इनका जवाब करारा होगा और वो उनका इतिहास बन सकता है। अगर जितने भी पूरे बिहार में सेविका सहायिका हैं उनकी बात नहीं मानते हैं, तब सहायिका सेविका जो इनका पद है और पद के अनुसार जो ये काम करते हैं और सरकार जितना इनसे काम लेती है वो उस लायक, उस एवज में पैसा मुहैया नहीं कर पाती है। विवाद उसी बात की है और ये अपने बैनर तले संघ के साथ पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं
और अनिश्चितकालीन इनका लड़ाई जारी रहेगा। सरकार लाख धमकी दे, लेटर जारी करे, विभागीय कार्रवाई करने की बात करे, ये सारे मुद्दे पे ये सारे जितने भी सहायिका सेविका हैं डरने के लिए तैयार नहीं हैं और ईंट से ईंट बजाने की बात कह रहे हैं और आने वाले समय में जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, हम नहीं डरेंगे, उतार देंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में, लाल साड़ी करे पुकार, लाल साड़ी करे पुकार, अभी तो सुंदरकांड है, आगे लंका कांड है, अभी तो सुंदरकांड है, आगे लंका कांड है, मारने बंद करो, बंद करो, मारने बंद करो, पीएम सीएम हाय हाय के बाद अब आपको हम ये सुना रहे हैं कि सरकार के खिलाफ एक गीत भी गाने के लिए ये तैयार हैं। आपका नाम क्या है? नीलम सिन्हा, पंचायत चकचौसा से हूँ। आप सरकार के खिलाफ जो आप गीत गाने वाले हैं, आप जरा जनता को सुनाइए और सरकार के कान तक सुनाइए। अपने अधिकार के लिए सरकार से मतलब अपने गाना सुनाने जा रही हूँ, वहाँ लोग साथ दीजिएगा आप लोग। आंगनबाड़ी पार कब तक चलेगा अत्याचार, आंगनबाड़ी पार कब तक चलेगा अत्याचार। हमको वेतन के पहले, हमको वेतन के पहले देते हैं मार, आंगनबाड़ी पार कब तक चलेगा अत्याचार, आंगनबाड़ी पार कब तक चलेगा अत्याचार। वादा किए थे जो, वादा किए थे जो सत्ता से पहले, हाल ही वादा निभाएं, हाल ही वादा निभाएं। महिला सम्मान कर ले, महिला सम्मान कर ले, माँ ने कहा है पैसा गरीबी का, पैसा गरीबी का। ऐसी सरकार का पहला, ऐसी सरकार का पहला कर दो धिक्कार है, आंगनबाड़ी पर कब तक अत्याचार, आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। कितने दिनों से हम सब, कितने दिनों से हम सब बहने खड़े हैं, भीड़ में झोली फैलाए, भीड़ में झोली फैलाए। इतनी कमाई से महंगाई भी न इतना, इतनी कमाई से महंगाई भी न इतना, कैसे परिवार चलाएं, कैसे परिवार चलाएं। वेतन कोई भीख नहीं है, वेतन कोई भीख नहीं, ये मेरा अधिकार, आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार, आंगनबाड़ी पर कब तक चलेगा अत्याचार। नारी के रूप कई है, नारी के रूप कई है, सब जानते हैं, सुनी होगी इन्हें की कहानी, सुनी होगी इन्हें की कहानी। नारी है माता बहना, नारी है माता बहना और दुर्गा काली, नारी ही तो है झांसी की रानी, नारी ही तो है झांसी की रानी। जब तक मांगे ना पूरी, जब तक मांगे ना पूरी, मानेंगे हार, आंगनबाड़ी पर
कब तक चलेगा अत्याचार आंगनबाड़ी पर, कब तक चलेगा अत्याचार आंगनबाड़ी पर, कब तक चलेगा अत्याचार। आंगनबाड़ी पे कब तक चलेगा अत्याचार? सुन लीजिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उप मुखिया तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, आप जब कुर्सी पे नहीं थे तो उससे पहले बड़े बड़े वादा किए थे और वो वादा को जरा आप याद करिए। अपने किए गए सारे वादे पे आप फेल हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ जितने भी कर्मी हैं सब आपके वादे को याद दिला रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आप जरा अपना वादा याद करिए, क्या आप सही बोले थे या जो आप अत्याचार कर रहे हैं उसको आप पूर्ति कर दीजिएगा। सीएम